संत सम्राट सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। इसीलिए वो पूजा पाठ से लेकर व्रत तक इन सारी चीज़ों का अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। व्रत वो नहीं होता कि एक दिन हमने व्रत कर लिया। हम बड़ी अटूटता के साथ व्रत कहते हैं संकल्पित होना, दृढ़ संकल्पित होना। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, और जो व्रत सब झूठ पसारा। इस बात को हम बड़ी गहराई से समझेंगे। कबीर साहब एक महामंत्र में और भी कहते हैं, माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। ये बाहर की जितनी भी औपचारिकताएं हैं, चाहे वो पूजा पाठ के नाम से हों, चाहे व्रत के नाम से हों, और चाहे जप तप माला के नाम से हों, ये सब बाहरी औपचारिकताएं हैं। यथार्थ में हमें याद है जब हमारा विद्यार्थी जीवन था तो लोग ये व्रत वगैरह बहुत कम करते थे। उनका जीवन ही व्रत था। उस समय वो लोग व्रत बाहर से नहीं करते थे, अंदर से उनका व्रती जीवन था। और उन्हें कोई शास्त्रों की शिक्षा की जरूरत नहीं थी। उन्हें बहुत अधिक बाहर से औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। उनका जीवन इतना दृढ़ संकल्पित रहता था, चाहे वो नर समाज में हो चाहे वो नारी समाज में हो, दोनों तरफ बहुत दृढ़ संकल्पित रहते थे। तो हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, व्रत के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जितनी औपचारिकताओं का महत्व होता चला जाता है, तो अंदर से उसकी वास्तविकता छूटती जाती है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा। दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षण का क्षण में काल के गाल जाएगा। धर्म के नाम पर, व्रत के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तीर्थ के नाम पर जितना हमारा दिखावा रहता है, वो सब एक धोखा होता। हम बाहर से न कभी भजन करते मालूम पड़े, बाहर से न कभी माला घुमाते मालूम पड़े, न तीर्थ व्रत करते मालूम पड़े, लेकिन अंदर से हमारा एक जीवन सत्यव्रती हो जाए। सत्यव्रती उसे कहते हैं जिसने सत्य का व्रत ले लिया। और सत्य का व्रत सहज भाषा में उसे कहते हैं जिसका जीवन आत्मा के तल पर सहज जीवन हो गया। वो सत्यव्रती जीवन है। एक ही व्रत हमारे जीवन को महान बना देता है, सत्यव्रती जीवन। तो इस बात को हम बहुत गहराई से समझें। एक छोटा सा दृष्टांत पहले समझेंगे।
ये राजा महाराजाओं का जमाना था। उस समय एक किसान परिवार, देखो किस तरीके से सत्य व्रत होता है और किस तरीके से व्रत होता है। तो ऐसा ही कोई त्योहार का दिन रहा होगा, वो घर में जो महिला थी वो काम धंधे में ज़्यादा लगी रही। किसान आदमी बेचारा घर में बाहर खेत में काम करता रहा। भोजन काफ़ी लेट हो गया और जब शाम के वक्त आए घर मालिक, तो उन्होंने कहा आज तो भोजन पानी भी लेट हो गया, पहले पानी लाओ तब भोजन लाना। बाहर छप्पर में एक चारपाई पड़ी थी। घर मालिक इतने थके थे, थोड़ी देर में लेटे कि सो गए। पत्नी जब तक पानी लेकर के आई तब तक वो सो गए थे। पत्नी दरवाजे पर खड़ी इसलिए हो गई कि हमसे बड़ी गलती हो गई, जैसे ही पतिदेव जगेंगे तुरंत उन्हें पानी का लोटा दे देंगे। और इस प्रतीक्षा में वो रात भर खड़ी रही। सवेरा हुआ, पतिदेव जैसे जागे वैसे ही उसने लोटा दे दिया। पतिदेव ने देखा कि पत्नी हाथ में लोटा लिए ही खड़ी थी। तो पतिदेव ने पूछा, क्या तुम रात भर पानी लिए खड़ी रही? कि हाँ पतिदेव, आज हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, शायद जीवन में कभी भूल नहीं हो सकती। और इसी पश्चाताप में, इसी दुख में हम रात भर इस इंतजार में लोटा लिए खड़ी रही कब पतिदेव जागें और प्यासे भूखे सो गए और उन्हें हम पानी दें। तब तक मोहल्ले की दो चार महिलाएं और आ गईं। ये बात कानों कान धीरे धीरे पूरे गांव में, धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई कि अमुक व्यक्ति की पत्नी रात भर पानी लिए खड़ी रही पति के लिए। अब क्या होता है, यह सूचना धीरे धीरे बादशाह तक पहुंची, राजा तक। तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में आज भी ऐसी पतिव्रता महिलाएं हैं जो पति के लिए रात भर पानी लिए खड़ी रहीं। ऐसी देवी के तो दर्शन करने चाहिए, जिसमें कोई न दिखावा, न कोई बनावट, न मिलावट, न दिखावट, कुछ नहीं, एक सहज जीवन। ऐसी सच्ची देवी के दर्शन करने चाहिए। तो राजा साहब अपने मंत्री को साथ लेकर के और उस देवी के दर्शन, पतिव्रता देवी के दर्शन के लिए गए। जब राजा साहब को देखा तो काफी भीड़ उनके पीछे पीछे चल दी और राजा साहब गए और वहां पर कहा जा करके, हमें आज बहुत गर्व है, हमारा गर्व से मस्तक ऊंचा हो गया। हमारे देश में आज ऐसी देवियां हैं जो पति की सेवा के लिए एक व्रती होकर के और रात भर पानी लिए खड़ी रही। ऐसी देवी के दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलते हैं और उसके राजा साहब चरण छूते हैं और एक बहुत कीमती सोने का हार उसे भेंट स्वरूप में दे देते हैं। जब राजा ने इतना बड़ा उसे भेंट स्वरूप में सत्कार किया तो सारी प्रजा ने अपना जो कुछ उसे श्रद्धा थी वो दान दिया, उसके चरण स्पर्श किए। ये सब 4 बजे तक तांता लगा रहा और इसके बाद सब लोग जब चले गए तो एक पड़ोसन महिला थी, वो भी आई उसके घर और उसने देखा
वो लाखों का बेशकीमती सोने का हार और बहुत सारा रुपया, बहुत सारी वस्तुएं, कपड़े लित्ते उसके लिए चढ़े थे सम्मान में। ये देख करके पड़ोसी महिला ने पूछा कि कैसे कैसे हुआ। तो उस पतिव्रती महिला ने बताया कि कल हमसे बड़ी भूल हो गई और पतिदेव लेट आए और हम पानी मांगा, जब तक पानी लेकर के गई तब तक वो सो गई। रात भर पानी लिए खड़ी रही, कब पतिदेव जागें और कब उन्हें पानी पिलाएं। जैसे ही सुबह को पतिदेव जागे, हमने पानी दिया। पतिदेव आश्चर्यचकित हुए, क्या तुम रात भर पानी लिए खड़ी रही? तो हमने बहुत पश्चाताप किया, शायद ऐसी जीवन में न कभी गलती हुई और न जीवन में कभी गलती होने देंगे। तो इसी बात पर राजा भी आए, प्रजा भी आई, सब लोग आए, सम्मान दिए। तो इतनी बात सुनकर के महिला जाती है अपने घर में और अपने पति से कहती है, इधर आओ। पति आता है, कहिए सरकार क्या बात है। तो पत्नी ने कहा कि देखो, तुम भौंदू के भौंदू रहोगे, जब तक हम कुछ नहीं बताएंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा, पति ने कहा कि हाँ बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं। कि देखो ऐसा करना, कल तुम खेत पर काम पर जाना। कि ठीक है महाराज। और जब काम पर जाओ तो हम भोजन पानी लेकर के नहीं आएंगे और तुम शाम तक भूखे प्यासे आना और छप्पर में चारपाई एक बिछी रहेगी। कि ठीक है। और तुम पानी मांगना और हम पानी लेकर देर से आएंगी और तुम तब तक सो जाना। कि ठीक है। फिर हम रात भर पानी लिए खड़ी रहेंगी और सुबह होते होते गांव में प्रचार हो जाएगा। इसके बाद राजा तक सूचना पहुंचेगी, फिर राजा आएंगे, मंत्री आएंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी। फिर बहुत बेशकीमती सोने का हार, लाखों रुपये का वो भेंट स्वरूप देंगे और बहुत जनता भी बहुत कुछ धन पैसा, कपड़ा लत्ता, खाने पीने की सामग्री देंगे, हम लोग भी लखपति हो जाएंगे। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, कल ऐसा ही करेंगे। अब सवेरा हुआ, पतिदेव सवेरे जल्दी से काम से निकल गए और पूरे दिन बेचारे भूखे प्यासे काम करते रहे। शाम को लौटे, छप्पर में पहले से योजनाबद्ध चारपाई बिछी थी, उस पर बैठ गए और ये कहा, पानी लाओ, आज तो बहुत भूखे बहुत प्यासे हैं। पत्नी जानबूझकर पानी लाई ही नहीं। थोड़ी देर में वो सोने का ड्रामा करने लगे पतिदेव, लेकिन भूख प्यास में नींद कहाँ आई, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उधर पत्नी तुरंत आकर के लोटा लेकर के खड़ी हो गई। 9-10 बजे होंगे, सारा गांव सो गया, सन्नाटा हो गया। उसने मन में सोचा, रात में कौन देखता है कि पानी लिए खड़ी रही कि नहीं खड़ी रही, अब हम भी सो जाएं, सुबह जब 4 बजेंगे तब लोटा लेके खड़ी हो जाएंगी। पत्नी सो गई, लेकिन पति को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। 4 बजे पति जगा, उसने पत्नी को जगाया, तुम तो कहती थी पतिव्रता धर्म निभाएंगे, रात भर लोटा लिए पानी का खड़ी रहेंगी और तुम तो अभी सो रही हो। तब जब पति ने जगाया तो पत्नी तुरंत उठ खड़ी हुई और लोटा लेके फिर खड़ी हो गई। जब फिर खड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, चहल पहल हो गई, लोग अपना अपना काम में लग गए, किसी ने कोई बात नहीं पूछी। अब पत्नी ने लोटा तो रख दिया, अब वो इधर उधर जाती है कि बहन, आज मेरा पति देर से काम से लौटा शाम को और उसने पानी मांगा, हम देर में पानी लाई, तब तक वो सो गया और हम रात भर पानी लिए, आज खड़ी रही लोटा लिए, आज रात भर खड़ी रही। किसी ने कई बार दोहराए जगह बेजगह, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया।
अब दोपहर हो गया और दोपहर के बाद का समय जब हुआ उसे बेचैनी पैदा होने लगी। उसने सोचा दोपहर तक राजा को आ जाना चाहिए, लेकिन राजा क्यों नहीं आया। अब जैसे ही 2 बजा उसे बेचैनी बढ़ी और वो स्वयं राजा के दरबार में पहुंची। राजा के दरबार में पहुंची और जब राजा के राज दरबार में प्रवेश करने लगी गेट में, तो दरबानी लोगों ने रोका। वो बहुत झड़क दी, लाल ताल आंखें करके। दरबानी लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने जाने दिया। अंदर गई और ठीक राजा के पास पहुंची और उंगली हिलाते हुए कहा, क्यों राजा साहब, तुम्हारे राज में इतना बड़ा अन्याय। एक महिला वही काम करे तो आप जाओ, मंत्री जाए, सारी प्रजा जाए और इतना वेश कीमती हार दान में दो, भेंट में दो, और एक महिला वही काम करे तो कोई एक कानी चिड़िया भी न जाए। ये तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय। अब राजा की बात को समझ में ना आए तो मंत्री को बुलाया। मंत्री ने पूछा, तब उसने वही सारी बातें दोहराई कि मेरा पति कल देर से आया और हम पानी देने में लेट हो गई। वही बात दोहराई कहानी। तब तक पति सो गया, हम रात भर पानी लिए खड़ी रही और फिर इधर उधर कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब 2 बजे तक राजा साहब भी नहीं आए, तब हम यहाँ आए और राजा साहब का ये तो बहुत अन्याय है कि एक महिला वही काम करे तो राजा साहब खुद जाएं, इतना बड़ा इनाम दे, और एक महिला वही काम करे तो बिल्कुल कोई कानी चिड़िया तक न जाए। इतना बड़ा अन्याय। तो मंत्री बात समझ गया। मंत्री ने कहा, देख चुपचाप तू निकल जा, अच्छी बात चाहे तो, अन्यथा अभी महिला पुलिस को बुलाते हैं, तुरे 4 डंडा लगवाएंगे और जेल में बंद करवा देंगे। ये तेरी सब 420 ही है। उसने कहा, इसलिए काम किया था कोई कि राजा साहब आएंगे, प्रजा आएगी, हमें सोने का हार देंगे, ये देंगे। अरे वो तो ओरिजिनल पतिव्रता महिला थी, उसे कोई दिखावा नहीं था, और जो दिखावा करता है वो तो गलत होता है। बहुत फटकारा मंत्री ने और वो चली गई वहां से बलबलाती हुई। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसार। आज हमने बड़ा सुंदर विचार लिखा है, अगर इसे पर डायरी में उतारा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा है? जिसके दैनिक जीवन में सहजता झलकती हो, बनावट मिलावट दिखावट के बिना एक सहज जीवन झलकता हो, ऐसी वीर देवियां क्यों कहा? जिनकी जिह्वा से लेकर, आंखों से लेकर, 5 ज्ञानेंद्रियों से लेकर, 5 कर्मेंद्रियों से लेकर जो सब पर विजय प्राप्त कर लेता, वो वीर नारियां, वीर महिलाएं, वीर माताएं होती। और ऐसी वीर देवियां आज भी विद्यमान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी थी, आज भी थी। पहले कुछ ज्यादा जनसंख्या थी, आज कुछ कम जनसंख्या है, लेकिन आज भी है, आज भी विद्यमान है, जिनका दैनिक जीवन ही करवा चौथ व्रत बन गया। यथार्थ में अगर सही पूछा जाए कि जितने भी तीर्थ व्रत हैं, जहां भी तीर्थ व्रत हैं, वहां देखिए, उसका इतिहास उठा के देखिए, वहां किसी न किसी संत ने, सदगुरु ने, किसी न किसी सती साध्वी ने वहां अपनी तपस्या की है, और उस तपस्या के प्रभाव से उसका जीवन दिव्य बना, आदर्शमय बना, और उसके जीवन के दिव्यता से, आदर्शमय होने से वो जगह भी तीर्थ बन गई। जगह कोई तीर्थ नहीं होती है, याद रखें। इसी तरीके से कोई दिन का व्रत, निश्चित दिन का व्रत कोई व्रत नहीं होता। ये किसी न किसी देवी के व्रत से, जैसे हमारे देश में बहुत देवियां ऐसी हुई। सबसे पहले हम उन देवियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए एक सत्य भूमिका अपनाई थी।
उनके जीवन में कोई भी बनावट मिलावट दिखावट नहीं थी, और वो इस तरीके की वीर देवियां थीं कि उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं था। वो तो मातृभूमि के ऊपर कुर्बान थी। और तभी देखो आता है जो लक्ष्मीबाई के संबंध में, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां नहीं भाई। उसने कभी चूड़ियां तक नहीं पहनी, उसने कोई व्रत भी नहीं किया, और ऐसा व्रत किया जिससे उसका जीवन दिव्य भव्य और एक ऐसा आदर्श बन गया, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। ऐसा व्रत, देश के प्रति शहीद होकर के अपने देश की सेवा की। तो इसी तरीके से अब पति का व्रत है करवा चौथ। यह भी कोई अनसुईया जैसी सती साध्वी तपस्वी देवी के नाम पर, वैसे लिखा तो कई तरीके से है, एक करवा नाम की भी सती साध्वी थी। उस करवा के नाम से ही, उसका नाम ही करवा था, और बाद में ये मिट्टी का करवा चला। अब तो चांदी का करवा चलने लगा। मिट्टी का करवा तो कहीं तक ठीक भी था। क्यों था? क्योंकि मिट्टी के करवा एक निर्देशक देता है, जैसा हमारा शरीर ये 5 तत्व का है, इसी तरीके से करवा में भी 5 तत्व होते। कहो 5 तत्व कैसे होते? मिट्टी तो दिखाई ही देती है, और जल उसमें मिलाया गया ही है। अग्नि से वो तपा करके और वो पक्का किया गया है, अग्नि तत्व भी है। और जहां पृथ्वी होगी वहां वायु तत्व भी होती है। इस तरीके से, और जहां पृथ्वी होती है वहां आकाश भी होता है। इस प्रकार 5 तत्व करवा में उपस्थित होते हैं। तो शरीर का प्रारूप ही वो करवा होता है। उसमें, उस करवा में जो भी रहता है उसमें एक टोंटी भी लगी रहती है। जो भी रहता है वो टोंटी के अंदर से निकलता है। कबीर साहब ने भी कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोंटी। जो करवा में रहता है वही तो टोंटी से निकलता है। दूध भरा है दूध निकलेगा, शराब भरी है शराब निकलेगी, विष भरा है विष निकलेगा, अमृत भरा है अमृत निकलेगा। इसी तरीके से सच्चा व्रती जीवन, अगर सच्चा पतिव्रती जीवन होगा, सत्य व्रती जीवन होगा, भक्त व्रती जीवन होगा, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वही उसकी टोंटी हैं। उनसे वही चीज निकलेगी, सत्य ही निकलेगा, व्रत ही निकलेगा, संयम ही निकलेगा, सदाचार ही निकलेगा, सादगी ही निकलेगी, सहज जीवन ही निकलेगा। ये शरीर रूपी करवा की टोंटी से निकलने की जो चीजें हैं, जो अंदर भरे हैं, वही तो निकलेंगे। तो इस प्रकार आज देखें तो इस व्रत के नाम पर, और यही व्रत नहीं, जितनी भी पूजाएं हैं उनके नाम पर औपचारिकताएं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। औपचारिकताओं की जब भीड़ हो जाती है तो सत्य खो जाता। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। जितनी औपचारिकताओं की भीड़ हो जाती है तो सत्य खो जाता। इसी बीच एक बात बताएं, सत्य कैसे खो जाता है, औपचारिकता क्या होती है, इसे हम समझेंगे। एक बार एक परिवार में एक महाशय जी गए, दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जो घर मालिक था उनका नाम लिया। ये कहा कि भाई साहब घर में हैं। उनकी एक बेटी निकल के आती है। उसने बेटी ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद बेटी ने कहा, अंकल जी नमस्ते। तो उन्होंने कहा, नमस्ते बेटा नमस्ते। कि भाई साहब कहाँ गए हैं? कि पिताजी तो बाहर गए हैं, और तो आइए बैठिए। तो उन्होंने, सज्जन ने कहा कि नहीं, उनसे ही काम था, जब आएंगे तब हम आ जाएंगे। तो बेटी ने कहा, आइए अंकल जी बैठिए। तो उसने गेस्ट रूम में बिठाया।
बिठाने के बाद उसकी औपचारिकता शुरू हुई। उसने कहा, अंकल जी आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं? तो मासा जी ने सोचा इनके यहाँ गाय तो रहती है, वो जानते थे। तो उन्होंने कहा, बेटी चाय वाय छोड़ो, जरा सा दूध ले आओ 1 कप, और वही दूध पी लेंगे और चले जाएंगे, जब भाई साहब आएंगे तब आएंगे। तो बेटी अंदर जाती है, अंदर जाके फिर बाहर आती। उसने कहा, अंकल जी एक बात बताओ, आप दूध गर्म पीते हैं ठंडा पीते? तो अंकल जी ने कहा कि बेटी न ज्यादा कोई गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो, गुनगुना हो ले आना। बेटी अंदर जाती है, फिर बाहर आती। उसने कहा, अंकल जी एक बात बताओ, दूध आप मीठा पीते हो सीटा पीते हो? तो अंकल जी ने कहा कि ऐसा चीनी हो तो जरा सी डाल देना, बहुत मीठा भी ना हो, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा पी लेंगे। बेटी फिर अंदर चली गई, फिर बाहर निकली। उसने कहा, अंकल जी एक बात बताओ, आप दूध स्टील के गिलास में पीते हो कि कांच के गिलास में? अब अंकल जी समझ गए ये बेटी दूध बूध कुछ नहीं पिलाना चाहती है, ये केवल औपचारिकता कर रही है। तो अंकल जी ने कहा, बेटी रहने दो, हम जा रहे, जब भाई साहब आएंगे तब हम चले आएंगे। और वो गेट से निकले और चले आए। अब वो बेटी अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी देखा ना, जो आप रोज मेरे कान चुनती थी कि बेटी मेरे पास भी बैठा करो, मेरे पास भी बैठा करो। अरे तुम्हारे पास क्या बैठे, तुम 8वीं क्लास पुरानी पास हो,